हेलो, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपने माता पिता के साथ होंगे और हमेशा की तरह हैप्पी होंगे। तो यहाँ शाम हो रही है और अब चाय का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा कि चाय बनाने से पहले आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ। और 2-3 दिनों से तो इतनी टेंशन हो गई है कि पूछो ना। लंबी स्टोरी है, बैठूं तब बताऊं कि क्या हुआ है। और बुरी एक्सपीरियंस थी जो भी था, और उस बुरे एक्सपीरियंस को आपके साथ नहीं शेयर करूंगी तो भी अच्छा नहीं होगा। जो मेरे साथ हुआ मैं चाहूँगी किसी के साथ ना हो। तो बहुत ही बुरा था। मेरे जीवन का ये पहला ऐसा अनुभव था कि मुझसे भुलाए नहीं भूल रहा है। तो इसको तो मैं शेयर करूंगी अभी जब शांति से बैठूंगी। चलो चाय वाय बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज जो है सैटरडे का इवनिंग है, तो कुछ वीडियो आज की होगी, कुछ कल संडे की होगी। तो दोनों ही मैं एक साथ ही डालूंगी, अपलोड करूंगी। चलो फिर चाय बना लेती हूँ। मेरे हाथ देखा कैसे लाल लाल हो गए एकदम ठंडी से। बहुत ठंडा है बाहर, बहुत ठंडा है। लाइक आइस अभी भी जमी हुई है। लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था स्नोइंग हो रहा था, कल से फिर स्नोइंग शुरू हो जाएगा। और चलो फिर चाय बना के फिर मिलती हूँ। अभी मेरा हाथ भी बहुत ठंडा, थोड़ा हाथ भी सेकूंगी तब कुछ काम करते बनेगा। ओके, मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने वोक चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैं 1/2 कप वाटर डाल रही हूँ बॉईल होने के लिए। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 कप सूजी डाला है। सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है, पानी के अंदर ही है, पका लिया है, भुना नहीं पका लिया है, सॉरी। और बिल्कुल सी आंच पे, ना कोई घी ना कोई तेल, कुछ भी नहीं डालना है अभी। तो अच्छी तरीके से, वैसे ये सूजी वैसे भी मेरी भुनी हुई है, ये मोटी वाली रवा है। लास्ट टाइम हम लेकर आए थे तो हमने कहा इसको बना कर देखते हैं इसी से। पतली सूजी भी होती है। और यहाँ मैंने धनिया, अदरक और आलू को मैंने क्रश कर लिया है, कद्दूकस से ग्राइंड कर लिया है। और सबको अच्छे से मिला देंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें एक मैंने ग्रीन चिली भी मिलाया है और जीरा मिला दिया है, थोड़ा हल्दी मिला दिया है, थोड़ा सा धनिया मिला दिया है, ये अमचूर पाउडर है ये भी मिला दिया है, टेस्ट अच्छा होता है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मिला दिया है और नमक मिला दिया है टेस्ट अनुसार। और सबको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से चला के, जैसे मैं कर रही हूँ। सूजी और आलू जो है एक साथ पूरा बाइंड हो जाए, नहीं तो जब आप तेल में डालोगे तो आलू जो है फटेगा, मतलब सारा तेल भी ख़राब हो जाएगा। बस इसको मैंने हाथ में तेल लगा लिया है, ऑयल थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया है। इसको मैं फिंगर साइज का बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको राउंड में भी बना सकते हैं, जैसे पकौड़ियाँ या बड़े बनाते हैं उस टाइप से। बट मैंने राउंड, क्योंकि मैंने ये फिंगर फूड बनाया है, सो मैंने फिंगर जैसा इसको शेप दिया है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। चाय चढ़ा दिया है, उधर मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है। और बस मैं इसको देखूंगी थोड़ा सा, एक छोटा सा डाल के कि यार तेल गरम हो गया है कि नहीं। अगर छोटा वाला ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब तेल गरम हो गया। फिर धीरे धीरे इसको डालेंगे और चलाएंगे बिल्कुल नहीं। पहले जब एक तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएगा फिर चलाएंगे, नहीं तो फटने का डर है। या मैंने छोटी सी एक गोली डाल के देख ली है। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट मैंने इसको बच्चों ने बोला था कि
हमको वेजिटेबल फिंगर खाना है, तो मैंने उनको वेजिटेबल फिंगर इसी तरीके से बना कर दिया है। आप इसको ये एक तरीके से काठी रोल बनाकर भी खा सकते हैं। जो हम पैनकेक होता है, जो टोर्टिला वाला रैप होता है, आप रैप के अंदर भी इसको डाल के खा सकते हैं, अच्छा सा ड्रेसिंग करके। और रोटी के अंदर भी आप ड्रेसिंग करके इसको रोल करके खा सकते हैं। तो बस किसी भी तरीके से खाइए, अच्छा लगेगा। और काफ़ी टेस्टी था। हमारा शाम का स्नैक्स यही हुआ था। बस यहाँ मैंने दूध डाल दिया है, चाय भी एक तरफ चढ़ा दिया है, हो गया है। और अच्छे से इसको बिल्कुल धीरे आंच पर इसको फ्राई करें। वैसे भी हमारी ये कढ़ाई जो है, इसमें ज़्यादा आंच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े आंच में ही बिल्कुल सिम पर हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हुआ है, लाल बिल्कुल भुना भुना फिंगर फूड, फिंगर स्नैक्स, फिंगर फूड, कुछ भी कह लीजिए। तो इसको तोड़ के भी मैं दिखा देती हूँ। अंदर तक ये बिल्कुल से क्रिस्पी हो गया है और बहुत अच्छा टेस्ट था खाने में। बस सबको मैं इसी तरीके से बना लूँगी। हो गया हमारा शाम का चाय नाश्ता, और बाद में देखेंगे कुछ डिनर में बनाएंगे। बट स्नैक टाइम है तो चाय के साथ ये आज चल जाएगा। चाय भी हो गई है, यहाँ चाय छान लेती हूँ अपनी और हस्बैंड की। बच्चों को दूध दे दिया है, बच्चे अपना दूध पी चुके हैं। फिर उनको ये स्नैक्स भी दे दिए थे मैंने खाने के लिए। हम लोग चाय वाय पी के उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आइए आप लोग भी टी टाइम का ब्रेक कर ले लीजिए और ये खा के बताइए कि कैसा बना। और ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट करिएगा और इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट करके बताइएगा कि आपने कैसे बनाया और ये अच्छा लगा कि नहीं आपको। मैंने आपको जैसे बताया है बिल्कुल उसी मेथड से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। और वैलेंटाइन डे है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने केवल कपल्स ही वैलेंटाइन मनाते हैं। और पहले तो हम लोग इस पर बात भी नहीं करते थे, बट आज अब तो हर कोई बात करता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है। तो आप जिसको भी लव करते हो उनका ये फेस्टिवल होता है, तो एक तरह से फेस्टिवल ऑफ लव होता है। तो आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ रहकर आज का ये फेस्टिवल मनाएं और खुश रहें, बस यही आशा करते हैं। और मॉर्निंग में जॉब से आने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे। आपको धुआं आ रहा होगा इधर से, वो अगरबत्ती मैंने जलाया है, अगरबत्ती का धुआं होगा। तो मैंने कहा कि आज आगे कुछ करने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। तो वही जो मैंने कल आपको बोला था, कल बहुत लेट हो गया था, मुझे जॉब पे भी जाना था रात में। तो फिर मैं जब अपना वही चाय वाय डिनर वगैरह के बाद ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और फिर सो गई जाके। तो मैंने कहा कि चलो सुबह आपसे बात कर लेंगे, काम में लगने से पहले आपसे बात कर लेंगे और बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं सब कुछ डिटेल में आपको बता देती हूँ कि इसलिए कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना घटे। तो आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा अपना और किसी के झांसे में ना आइएगा। मैं भी नहीं आती हूँ, बट पता नहीं क्या वो दिन था और कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है। मैं हमेशा अपने सिक्योरिटी को लेकर, हर चीज़ों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती हूँ, बहुत ही अपना समझ के काम करती हूँ। बट हो गया, कुछ था, काफ़ी दिनों से स्ट्रेस चल रहा है दिमाग में, यहाँ वहाँ इंडिया हर जगह का लेकर। तो शायद अब
थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट ऑल्सो चाहिए। बहुत स्ट्रेस हो गया, तो शायद दिमाग ना काम किया हो, या ऐसा मैनिपुलेट कर देते हैं आप लोग, मतलब इंसान को वो लोग, कि आप कुछ समझ भी नहीं पाते हो। शायद हो सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ हो, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। अब तक मैं यही सोच रही हूँ कि हुआ क्यों। चलो डिले ना करते हुए 2 मिनट की वीडियो, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो तो ऐसे हो गई टॉक शो में। तो हुआ यूं कि मेरा प्रिंटर काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि प्रिंटर या तो नया ले लूं। तो पहले क्यों ना जिस कंपनी का प्रिंटर है उससे पहले बात कर लो। तो HP का है मेरा प्रिंटर। पहले मेरा लैपटॉप भी HP का था, बाद में हमने एप्पल का ले लिया, और क्रोमबुक वगैरह ले लिया, एप्पल का आईपैड भी है, तो हमने फिर HP का रखना छोड़ दिया। बट हमारा प्रिंटर वही था। तो मैंने HP कंपनी को कॉल किया, कॉल उधर से उठा, उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया। उसके बाद एक बंदा उधर से उठाया, उसने फ़ोन, सॉरी पिलो था, उसने फ़ोन उठाया और बोला हाँ बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, हमें हेल्प यू। तो हमने कहा कि भाई ऐसी मेरे प्रिंटर में प्रॉब्लम हो रही है, और अभी आपने जो कार्टेज, उन्होंने 2 हफ्ते पहले कार्टेज अभी मैंने चेंज किया था। तो हमारे प्रिंटर में कार्टेज हरदम नहीं बदलना पड़ता, बट जब 1 साल के बाद उसको रिप्लेस करना होता है, तो शायद उन्होंने भेजा तो कलर वाला भेजा था और ब्लैक वाला सही था, तो कलर वाला भेजा था, कलर वाला हमने चेंज कर दिया। तो प्रिंटर हो ही नहीं रहा था, बच्चों का तमाम सब आता है, वर्क आता है, उसको प्रिंट करना होता है, अपने कुछ काम होते हैं। अच्छा, तो उसने बोला कि आई थिंक, मुझे लगता है कि आपका प्रिंटर रजिस्टर नहीं है। सब कुछ इंग्लिश में बात थी, बट मैं यहाँ आपको इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे, तो मिस हो जाएगा ये नॉलेज, तो जो कि इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ। हमारी क्या क्या बात हुई जो हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, क्या करना पड़ेगा। उसने कहा रजिस्टर करना पड़ेगा इसको। हमने कहा ये तो ऑलरेडी रजिस्टर है, अगर रजिस्टर ना होता तो मेरे मतलब जब भी इंक ख़त्म होता है तो इंक कैसे हमारा टॉपअप हो जाता। तो उसने बोला कि हाँ वो 1 साल हो गया होगा, दूसरे साल फिर से न्यू ईयर हमें रजिस्टर करना है आपको। तो हमने अच्छा, तो कह रहा है कि आप अपना पेमेंट डिटेल दीजिए तो हम आपका सब कुछ यहाँ प्रोसेस करें। तो मैंने कहा कि पेमेंट डिटेल मैं पेपाल से करती हूँ, मैंने पेमेंट डिटेल अपने कार्ड से कभी या बैंक अकाउंट से नहीं किया है, वो सेफ है मेरे लिए। ओ आई सी, तभी तो ऐसा हुआ कि आपका आप पेपाल से करते हो, इसीलिए जो है ये प्रिंटर आपका काम नहीं कर रहा है। हमने तो लेना बंद कर दिया, और पेपाल की सर्विस अभी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, ब्ला 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 ब्ला। मतलब उसने पूरा एकदम भूमिका बनाई अच्छी सी। अच्छा भैया, मैंने कहा ठीक है, फिर तो क्या करें बताइए। तो बोला आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए और बैंक डिटेल्स या कोई कार्ड डिटेल्स हो वो दीजिए, हम उस कार्ड को रजिस्टर कर दें। तो नॉर्मली जैसे हम लोग किसी को पैसा देना होता है, या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट, फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या हमारा स्काई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या प्राइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें हम कार्ड अपना यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा शायद इसी तरीके का कुछ है, इसीलिए ये वो भी वही मांग रहा है। कोई ये जेन्युइन चीज़ होती है, आपका बैंक डिटेल मतलब कार्ड डिटेल, और पीछे का जो 3 डिजिट नंबर होता है कार्ड पे, वो नहीं किसी को देना चाहिए बिना सोचे समझे, बिना जाने उसके बारे में। अगर आपने वो 3 डिजिट दे दिया तो फिर सब कुछ आपके हाथ से चला था। तो उसने जब वो मांगा तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो हुआ, पर मैंने कहा हाँ ये प्रोसेस होता है, हम लोग ऐसा करते हैं ऑनलाइन, जो पेमेंट या सेटअप करना होता है डायरेक्ट डेबिट वगैरह, तो हम ऐसा करते हैं। मैंने दे दिया, उस समय ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस यही था कि किसी तरीके से प्रॉब्लम ख़त्म हो। फिर उसने कहा कि जो ओके, काफ़ी देर, थोड़ी देर तक उसने जस्ट स्टे विथ मी, आप मेरे साथ मैडम बने रहिए, हम आपका काम कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसने बोला कि अब अपना फ़ोन जो है मैं आपका सेटअप करता हूँ खुद आपके फ़ोन में आके। अब मैं
नहीं समझ पाई। पहले मैंने उसको कहा कि आप मेरे फ़ोन में क्यों आओगे भाई, आप और मेरे फ़ोन में कैसे आओगे, फ़ोन मेरे पास है, आप फ़ोन में मेरे कैसे आओगे। तो उसने बोला जस्ट बिकॉज इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमें कैसे सेटअप करना है, तो हम आपके फ़ोन में आके और हम प्रिंटर को आपको फॉलो करेंगे सेटअप करने के लिए। हमने कहा हो सकता है कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई हो। तो उसने कहा कि एक क्विक सपोर्ट करके एक ऐप आता है। तो उसने बोला कि क्विक सपोर्ट आपके पास है। मैंने कहा नहीं, हमने कभी यूज़ नहीं किया उसको, मुझे नहीं मालूम। तो बोला उसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप्स स्टोर में जाके, या आपका जो भी प्ले स्टोर हो, कुछ भी हो उस पर। भैया मैंने डाउनलोड उसको कर दिया। फिर उसमें एक कोड आया, उसने कहा मुझे ये कोड दीजिए, तो हम आपके फ़ोन में आके फिर हम उसको सेटअप करेंगे प्रिंटर को। अब मैंने वो भी कर दिया, कोड भी दे दिया उसको। फिर उसने बोला फ़ोन में वो मेरे आ चुका है। फिर बोला कि टर्न कर दीजिए कैमरा अपना, मतलब आप अपना जो सेल्फी वाला कैमरा होता है उसको हटा के बैक वाला कर दीजिए। हमने वो भी कर दिया। मतलब वो हमें गाइड कर रहा है और वो मुझसे हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया वो। फिर उसने कहा अपना मोबाइल जो है प्रिंटर के स्कैनर में रख दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रख दूँ। तो बोला जहाँ पे स्कैन होता है और उसकी जो ग्लास है उस पर रख दीजिए उल्टा करके कैमरे की तरफ। मैंने वो भी मतलब कैमरा ऊपर होना चाहिए और फ़ोन का जो नीचे का हिस्सा है, आपका फ्रंट कैम का हिस्सा है, वो नीचे होना चाहिए। वो भी कर दिया। करीब 1-2 घंटे बाद, और यहीं बैठी रही ऐसे ही। मेरा ऑफिस है, भगवान का मंदिर भी है, यहीं पे बैठी रही। वो काफ़ी टॉक करता रहा और इधर की बातें उधर की बातें। फिर मुझे लंच बनाने में भी देर हो रही थी। बच्चे जो है लगभग उनका ब्रेक का टाइम हो रहा था स्कूल का। तो मैंने कहा मुझे लंच भी बनाना है, आप जल्दी ये सब फिनिश करो। ओके मैडम, आप गो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो एंड यू कैन मेक योर लंच, आई एम स्टिल सेटिंग योर प्रिंटर, यू डोंट वरी, आप लंच बनाकर आ जाओ। उसके बाद तक जो है ये फिनिश नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा काम प्रोसेस है और हमारा सर्वर कुछ डाउन चल रहा है। बहुत से लोग इस समय जो है प्रिंटर की प्रॉब्लम लेकर कॉल कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एकदम जेन्युइन तरीके से भैया आप कह नहीं सकते थे कि वो प्रिंटर ऑफिस से नहीं बोल रहा था। ओके, हम नहीं गए कहीं, बैठे रहे यहीं पे। मेरे ही सबके करीब 1-1.5 घंटा से के ऊपर जब हो गया तो उसने कहा मैडम आपका ये फ़ोन काम मतलब बैंक काम नहीं कर रहा है, बैंक आपका जो है बता रहा है कि बैलेंस नहीं है इनफ। तो मैंने कहा प्रिंटर इंक के लिए कितना बैलेंस आप लोगे भैया? बोला मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरे लिए नहीं है, और जस्ट हमको हम जेन्युइन है करना, देखना है कि जेन्युइन बैंक अकाउंट है और जेन्युइन कार्ड होल्डर है ये आदमी की नहीं, बस यही हमको सेटिस्फाई होना है। मैंने कहा ओके। तो मुझे ये जरा, जब उसने कहा कि इनफ मनी नहीं है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेरा करंट अकाउंट है उसमें मैं पैसा इनफ नहीं रखती, सिर्फ बैलेंस रखती हूँ, बट जो मेरे सेविंग्स चीज़ें हैं मनी होती वो मैं दूसरे एक और ऐप होता है वहाँ पे, एक जगह होती है वहाँ पे रखते हैं। तो मैंने उसको वहाँ से हटा देते हैं जब भी हमारा पैसा इनफ वहाँ पे हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उसने बोला इनफ नहीं है। मैंने कहा 5 पाउंड से ज़्यादा क्या ये काटेंगे कि इनफ नहीं है, 150-200 तो मतलब पाउंड पड़े ही रहते हैं। तो करीब 100 पाउंड के करीब उसमें था, इनफ मनी थी। तो उसने कहा मुझे दूसरा अकाउंट दे दीजिए। मैंने दूसरा भी दे दिया उसको, मेरा दूसरा बैंक अकाउंट था, मैंने उसका भी दे दिया। और देखता हूँ मैं, उससे ट्राई करता हूँ शायद उससे पेमेंट मतलब सेटअप हो जाए। तो हमने कहा अच्छा। मैंने कहा आप ये पेमेंट सेटअप क्यों कर रहे हो? तो बोला क्योंकि आपका डायरेक्ट डेबिट सेटअप हो जाएगा तो आपका प्रिंटर रजिस्टर हो जाएगा। फिर कैन यू आप जो है वो हमको प्रिंटर का अपने जो है मॉडल बताओ, अपना जो है सीरियल नंबर बताओ, उसको मैं रजिस्टर कर दूँ, ब्ला ब्ला सब कुछ उसने मुझसे कराया जैसे एक जेन्युइन कॉल सेंटर में होता है काम। तो ओके, तो उसको दूसरा वाला भी मैंने दे दिया अकाउंट।
थोड़ी देर बाद बोलता है आई डोंट नो मैडम, शायद ये भी अकाउंट आपका काम नहीं कर रहा है, बहुत देर लग रहा है सर्च करने में, कोई और अकाउंट। हमने कहा भैया देखो, हम कोई टाटा बिरला तो है नहीं कि मेरे पास ये वो सब 4 अकाउंट होंगे। मेरे पास 2 अकाउंट है, दोनों दे दिया। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो बोला हाँ क्रेडिट कार्ड दे दो। अच्छा देखो, उसको मैंने रास्ता भी बताया, क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, क्योंकि इतना जन्म मुझे नहीं बिल्कुल जरा सा लग रहा था कि वो कोई ऐसा फ्रॉड आदमी है। उसको मैंने दे दिया। उसके बाद उसने बोला मैं इंडियन हूँ, मतलब इंग्लिश बोल रहा था बट उसने बोला इंडियन। तुमने कहा इंडियन हो तो आपका नाम एलन क्यों है? बोला मेरी माँ यहाँ की, मेरा बाप वहाँ का, मतलब ऐसे होता है लोगों में। तो हमने सोचा हो सकता है भाई, होता होगा, वो ये जेन्युइन है यहाँ पे, माँ कहीं का बाप कहीं का। तो उसको मैंने क्रेडिट कार्ड भी दे दिया और उसने जो मेरा करंट अकाउंट था उसमें से 81 पाउंड मतलब निकाल लिया। 81 का करीब समझ लो कि 8-9 हज़ार रुपये इंडियन रुपए में इस समय चल रहे होंगे। 80 मीन्स 8-8 हज़ार रुपये करीब उसने, नहीं यार 100 पाउंड के करीब में था शायद, हाँ शायद अकाउंट में उसने 81 पाउंड निकाल लिया। और निकालने की कोशिश कर रहा था बट नहीं निकाल पाया क्योंकि फंड उसमें अवेलेबल नहीं था। तो दूसरे वाले को फिर उसने ट्राई किया, उसमें नहीं निकाल पाया क्योंकि उसमें भी पैसा नहीं था ज़्यादा। करंट अकाउंट में पैसा रखती नहीं हूँ, किसी भी अकाउंट में हो, नहीं था। उसको मिला कहाँ से पैसा? क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो आपका होता जरूर है, आप इसीलिए रखते हो इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। क्रेडिट कार्ड मतलब आपको हमेशा मौजूद रहेगा उसमें, जस्ट थोड़ी सी सिक्योरिटी होनी चाहिए उसको यूज़ करते समय। वो फॉलो करने के लिए मेरे पास एक कोड आया, उसने जब भी किया होगा तो उसमें से करीब उसने 350 पाउंड पहले निकाला। दूसरी बार उसने ट्राई किया, नहीं निकाल पाया क्योंकि उसका जो क्रेडिट लिमिट थी 1000 पाउंड के करीब था, तो वो नहीं निकाल पाया ज़्यादा। थोड़ा सा उसमें बैलेंस भी रहा होगा तो इस वजह से नहीं निकाल पाया उसने। दूसरी बार निकालने के बाद तीसरी बार ट्राई किया, नहीं निकाल पाया। तो इतने सब का कांड हुआ। ये सब मुझे बाद में पता चलने लगा, थोड़ी देर बाद, जब यहाँ फ़ोन रखे रखे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो अच्छा हुआ ये कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, अगर नहीं हुआ होता तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता और इतना सारा कांड हो रहा था मेरे ही सामने। सब कुछ वो मुझे डील कर रहा है, हम कर रहे हैं सब कुछ। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर करी आपसे कि आजकल अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं इस कंपनी का हूँ, मुझे ये दो वो दो, तो ये आप लोग कभी मत करना। बस इसीलिए मैंने इसको, आप थोड़ा धुआं मुझे परेशान कर रहा है, नहीं करना। बहुत ही फ्रॉड हो गया है जीवन में, पता नहीं कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है। हालांकि मैंने सबको क्लेम कर दिया है, पैसा वापस आ जाएगा, बस उसकी तो चांदी हो गई ना। उसकी तो चांदी हो गई। तो कैसे लोग कर देते हैं, कैसे हिम्मत हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बस पूछो ना, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है। और बस उस दिन कुछ ऐसा ही था, बताया ना, गुस्सा होता है तो सब कुछ खराब होता है। तो बस आप लोगों को इसलिए मैंने शेयर किया ये 16 मिनट की वीडियो बना के कि आप लोग बिल्कुल से इन सब बातों में मत आना। कोई कितना भी कहे, मत किसी की बातों में आना, सूझबूझ से काम लीजिए। मेरे साथ ये पहला इंसिडेंस हुआ है और शायद लास्ट है, मैं भी संभल गई अब। और भगवान साथ थे जो साथ दे दिए, वरना पता नहीं यहाँ से तो लोग आंखों से काजल निकाल ले जाएं, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। चलो फिर चलती हूँ लंच की तरफ, खाना बनाते हैं और खाने वाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आज अच्छा सा मैं कुछ चाइनीज़ और इंडियन मिक्स करके बनाने वाली हूँ। चलो फिर मिलती हूँ किचन में आपसे।